This is the main topic of क्लास 9th CBSE बोर्ड। नंबर सिस्टम के अंदर में RS अग्रवाल बुक से यह क्वेश्चन उठाया गया है और इस टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझेंगे। क्या समझेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। ध्यान से, लॉ ऑफ, हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमको कुछ रूल्स समझने चाहिए। जैसे कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, वो आपको याद रखने हैं। अगर कहीं भी एनीवेयर के अगर आपके पास a का पावर m दे दे और a का पावर n दे दे, तो आप देखना ना कि इन दोनों का ये बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे m प्लस n। क्या लिखेंगे? m प्लस n। पहला रूल याद रखना है, यही रूल हेल्प करेगा पूरे चैप्टर के अंदर में। दूसरा, अगर यही चीज़ डिवाइड के फॉर्म में है, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, सेम चीज़ कैसे लिखाएगा? a लिख दिए और m माइनस n हो जाएगा। नोट करते जाना है साथ साथ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। थर्ड, अगर मेरे पास a का पावर m दे दे, ठीक है, और उसके ऊपर में पावर n दे दे, तो क्या लिखते हैं इसको? a इज टू द पावर m मल्टीप्लाई या इंटू n। ये थर्ड रूल होता है। फोर्थ रूल आपको नोट करना है, वो क्या है? अगर a का पावर m और b का पावर m हो, देखो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 में क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें बेस सेम था, पावर अलग था। यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम इसे लिखेंगे a गुने b का पावर m। चलेंगे नेक्स्ट, रूल नंबर 5। ये 5 रूल आपको सीखने तो हैं, और भी रूल से मैं बताऊंगा। रूल नंबर 5 आपके पास है, अगर a और b का पावर m दे दिया है तो इसको ब्रेक करते हैं, तो a के ऊपर भी m लगेगा और b के ऊपर भी m लगेगा। ये होता है एक्सपोनेंट का बेसिक रूल, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ और रूल है, आप क्या करो, वीडियो को रोक करके सारे रूल्स को आप नोट कर लो। मैं इरेज कर रहा हूँ। ये लैपटॉप पे लिखाएगा ना तो और बेहतर हैंडराइटिंग बैठेगा, बट इस पर नहीं बैठता है, बट कोई नहीं, काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट 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 5th हो गया था। अब हम लोग 6 नंबर रूल को लिखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर रूल क्या है? अगर हमारे पास a का पावर और b का पावर डिवाइड में दे करके m दे दे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a का पावर m डिवाइड में b का पावर m। 7th नंबर रूल है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। a का पावर माइनस में n दे दिया है, तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं a का पावर n। ये सब 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, सारे रूल्स मैंने पढ़ाया है 8th स्टैंडर्ड में। a का पावर अगर 0 दे दिया है तो इसको हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो ये 8 रूल थे एक्सपोनेंट के, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इन्हीं 8 रूल का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन्हीं 8 रूल का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? आपने 8 रूल उतार लिया। अब हम लोग धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से। आपके पास एक एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर, 1 मिनट, ओके। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान से मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको
क्लियरली समझ में आए। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 का पावर, क्या लिखा हुआ है 3/4, उसके बाद है 3 का पावर 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, पहले देखना कि फॉर्मूला कौन सा लगा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में देखेंगे बेस मेरा क्या है, आपस में सेम है, तो रूल याद है ना, बेस सेम होता है तो पावर को आपस में जोड़ते हैं। तो ये लिखेगा 3/4 प्लस 1/4। अब इसी चीज़ को हम आगे करते हैं कंटिन्यू, तो क्या लिखाएंगे, बेस सेम है 3 और ये 4 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 4 ही आएगा, ठीक है। 4 को 4 से काट देंगे बचा 3, 4 को 4 से काट देंगे बचा 1, जोड़ देंगे 3 1 4 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 का पावर 1 बराबर 3। तो इस तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बनाना। अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। क्या है, 5 का पावर आपके पास 1/3 है, डिवाइड है 5 का पावर 1/6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बराबर का साइन लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगा। मैंने बताया था कि जब तुम्हारा ऊपर और नीचे का बेस सेम रहता है तो बेस सेम होता है, गुणा में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, और डिवाइड में रहेगा तो लेस कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखाएगा 5। ऊपर और नीचे का बेस सेम है, पावर को हम घटाएंगे तो 1/3 माइनस 1/6। तो क्या आंसर होगा, ध्यान से, 5, 3 और 6 का एलसीएम 6, कट गया 2 बार में, कट गया 1 बार में, ठीक है। उसके बाद 5, हैंडराइटिंग अभी नहीं बैठता इस पर मेरा, और ये कटेगा तो कितना आएगा 1/6। तो 5 का पावर कितना आया मेरे पास 1/6, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ये होमवर्क में आपका रहेगा, आपको खुद से बनाना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी आधार पे ध्यान से इसका मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन है 3 का पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 7 का पावर है 2/3। क्या होगा इसका आंसर। आप लोग पहले वीडियो को रोको, रोक दो, रोक दिए, अब बनाओ, ठीक है। अब बनाने के बाद मिलाना, चीटिंग नहीं। आई थिंक बन गया होगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बात सिखाया था कि अगर आपका बेस अलग अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो आप उसे ऐसे लिखना 3 का पावर 2/3 गुना 7 का पावर 2/3, और आगे बढ़ेंगे तो 7 तिहाई 21 हो जाएगा इन 21। पावर जो आपका कॉमन था वो 2/3 का 3 रह जाएगा। सिंपल है। इस तरीक़ा से हम अपने एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, दिमाग में आया। अगर a का पावर m रहता है और b का पावर m रहता है तो इस केस में ab का पावर हम m ले सकते हैं। सिंपल है। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले। चलो नोट कर लो इसको अच्छे से ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करने के लिए है। ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, फोकस करो सभी लोग। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है 36 यानी 36 का पावर दिया हुआ है 1/2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है।
वीडियो रोक के बनाओ, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो मैं समझाता हूँ। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। श्योर हो? गुड। अब इसके बाद इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, 1/2। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या था फॉर्मूला, याद है? नहीं याद होगा, याद तो रहता नहीं है। अगर मैंने बोला था कि a का पावर m रहे और ब्रैकेट चढ़ के उसके ऊपर n रहे, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, a का पावर m इंटू n को गुना कर देते हैं, करते हैं ना। तो उस आधार पर यहाँ देखो सेम पैटर्न लग गया ना, तो यही चीज़ को यहाँ समझना है। 6 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 6 इक्वल टू 1, आंसर क्या होगा, 6 होगा। बना? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो अगर मैं बता रहा हूँ ना एक क्वेश्चन, तो नोट करो उसको, वीडियो को रोको और तब पढ़ो। फिल्म की तरह देखने से कंप्लीट नहीं होने वाला है, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन है आपका 64 की पावर दी गई है 1/3। क्या कर सकते हैं इसको, बनाइए। देखिए आई थिंक बन गया होगा आपका। जब भी मैं बोलूँ ना बनाइए, तो आप वीडियो रोक देना, उतारना और सॉल्व करना, तब जाके आगे प्ले करना, तब फायदा होगा। अब 64 है मेरे पास, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, नहीं 2 के पावर में नहीं, इसको कन्वर्ट करते हैं, गलत हो जाएगा। 4 का पावर हम ले लेते हैं 3। अब देखो जैसे मैंने इसको 4 का पावर 3 लिखा तो ये आया। अब आगे देखेंगे तो 4 है, फॉर्मूला वही लग रहा है, ब्रैकेट के ऊपर में पावर, ठीक है, 3 गुना में 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। क्या वैल्यू दिया, 4 आंसर। सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है 32, अब इसका पावर दिया हुआ है मेरे पास 1/5। सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 5 कन्वर्ट हो गया 32 में, उसके ऊपर ब्रैकेट पावर लग गया 1/5। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2 का पावर 5 है इंटू 1/5, क्या होगा आंसर बच्चा, 2 का पावर 1, आंसर 2। ख़त्म। कुछ था? कुछ भी नहीं, छोटे छोटे सवाल था। अब इसी सब छोटे छोटे सवाल को तुम लोग दिमाग में रखोगे तब ना सीखोगे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बाबा, प्रैक्टिस नहीं करोगे 9th क्लास में नहीं निकाल पाओगे मार्क्स अच्छा। अभ्यास तो करना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन में डिस्कशन कराता हूँ ना, कुछ नहीं करो, आराम से उसको रोको वीडियो को, ठीक है, उसके दोबारा से बनाओ उसको, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती है। चलिए एक और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, देखते हैं बनाते हो कि नहीं। प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है, सॉरी हटो, आ गया। हाँ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का ही है, ध्यान से देखना है। अब मैं दे रहा हूँ 16 का पावर है तुम्हारे पास 3/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या कर सकते हैं, वीडियो रोको और बनाओ। आई थिंक बन रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि बना रहे होगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, क्यों, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसको हम यहाँ पे 3/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, और जैसे ही इसको 3/2 के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे 3/2 हो गया। इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का पावर 6, क्या होगा
2 का पावर 6। अब 2 का पावर 6 क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने गुना किया था, मैं यहाँ फिर से गुना कर रहा हूँ। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 64। क्लियर है? ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना है। एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 27 का पावर 2/3 है। एक और क्वेश्चन है, 125 का पावर माइनस में 1/3 है। मुझे दोनों का आंसर चाहिए, ठीक है? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पे मुझे इसका आंसर चाहिए हर हाल में आपसे। चलो अभी थोड़ा सा और, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। एक ही का आंसर आप देना, आप सिर्फ इसका आंसर देना, ठीक है? मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? 125 को 5 का क्यूब और ब्रैकेट में दूंगा, लिखूँगा माइनस का 1/3, ठीक है? जैसे ही मैं ऐसे करूँगा 5 का पावर 3 हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा इसमें माइनस का 1/3 से। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 का पावर माइनस का 1। और मैंने बताया था किसी भी चीज़ के ऊपर माइनस होता है तो वो रिवर्स हो जाता है। पावर 1 दो अथवा ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/5। क्लियर हो रहा होगा? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हुआ होगा, क्योंकि मैंने जिस तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। कुछ फॉर्मूले और आपको याद रखना है। जैसे कहीं भी आपको इस तरीक़ा के फॉर्मेट में दिखे तो इसको आप लिख सकते हो a का पावर 1/2, क्योंकि जो रूट होता है ना वो स्क्वायर के बराबर होता है। और कहीं भी आपको ये फॉर्मेट दिख जाए 3 वाला, तो इसको लिखना है 1/3। कहीं भी अगर आपको 4 दिख जाए, सॉरी गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, समझ जाओगे, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/4। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, ठीक है? यानी अगर मैं आपको यहाँ पे ये दे दूँ तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 का, ये 2 दिख रहा है, ये 2 का, और ये रूट है तो ये पावर 1/2। अगर मैं 3 दे दूँ तो आप 3 लिख देना, लिख दोगे। और ये कितने के बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है, तो ये 1/2 होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 3√3 ले लूँ तो सबसे पहले आप बेस लेना 3, और ये √3 को रिवर्स करेंगे तो ये 1/3 होगा। ये चीज़ करना है आपको, ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही हेल्पफुल होती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, नहीं रखोगे प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है? चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, खतरनाक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं बनता है। अब हम लोग मर्जिंग पढ़ेंगे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन का मिश्रण पढ़ेंगे एक तरह से। समझो कि ये एक क्वेश्चन है, प्लस माइनस का 7, उसके ऊपर है 0 का पावर है, प्लस 64। मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दिमाग बोलता है कि सर 2 का पावर 5 में कन्वर्ट कर दीजिए। कर दिया। आप बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब अगला लाइन बोल रहा है कि सर समथिंग का पावर 0 है, समथिंग का पावर 0 है, क्या कर सकते हैं सर? तो मैंने बोला था किसी भी चीज़ का पावर, चाहे वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो, उसको हम 1 के बराबर कंसीडर करते हैं। अब 64 है, तो ये 2 का पावर कितना होगा? 2 का पावर देखिए नहीं याद है, उंगली पर चलना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 का पावर 6 है। तो यहाँ ब्रैकेट ऑन करेंगे और 1/2 देंगे। फिर से आते हैं आगे। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली 2। यहाँ पे 1
अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो लिखेंगे 2 का पावर 3। अब आगे बढ़ेंगे, 2 + 1 + 8, कितना आंसर आएगा 11। इसका आंसर क्या होगा 11। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, कोई बात नहीं, बता देंगे। नोट कर लेना इस वीडियो को रोक करके कैसे बना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। सॉरी, चलिए एक और क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रा फोकस करिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.0000 नोट करिए, 32, इसके ऊपर पावर दिया हुआ है -2/5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज़ के ऊपर माइनस दे दिया है तो उसको हम रिवर्स करके सीधा कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट सीधा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा इसी के अंदर में हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर 5, हम सीधा नहीं करेंगे मेरा मन। और ये लिखाएगा कितना जीरो हो रहेगा, देखो ध्यान से, ये मैं लाइन फिर से कह देता हूँ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, 2, 5 अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। पावर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देने के बाद माइनस का 2/5। अब जैसे ही ये हुआ, हम अभी देखो अलग अलग तरीके होते हैं, और तरीके से बनेगा। ये 2 का पावर और ये 10 का पावर, दोनों का पावर कितना हो गया, ये 5 हो गया। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी एक माइनस का 2/5 था, 5 से 5 मेरा कट गया, तो क्या वैल्यू बचा, 2/10 पावर में माइनस का 2। मैंने सिखाया था किसी भी चीज़ के ऊपर पावर हो रिवर्स कर देंगे। तो ये 2/10 जो है कहाँ चला जाएगा, नीचे, पावर जस का तस रहेगा। इसके बाद 1/, में 2 दूनी 4/100 चला जाएगा ऊपर, रिवर्स होके कट के आंसर 25 आएगा। कितना आएगा, इसका आंसर 25 आएगा। स्टेप बाय समझोगे तो क्लियर होगा, अगर दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, 64, ध्यान से, सॉरी 64, इसके ऊपर 125 है और ब्रैकेट देने के बाद माइनस में 2/3 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बनाने का 10 मेथड तुमको मिलेगा, कुछ लोग इसको रिवर्स करके बनाते हैं बट हम लास्ट में रिवर्स करते हैं, मेरा आदत है। 4/5, इसके ऊपर ब्रैकेट दे देंगे, कितनी बार, 4 बार, नहीं 3 बार होगा ना, 4 चौको 16, चौको 64, चलिए 3 बार हम यहाँ दे देते हैं, मैंने 3 बार दे दिया। और गुना में ऑलरेडी माइनस का 2/3 था, 3 से 3 कट गया, तो ऐसा करने पर क्या हुआ, यहाँ पे 4/5 तो है, पावर इस पे माइनस का हो गया। और जैसे ही माइनस का पावर होता है हम रिवर्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, रिवर्स मानते हैं, और रिवर्स करने पर पावर पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ तो 16 हो जाएगा और नीचे का जो 25 होगा वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा गुना में, तो इसी को हम लिख सकते हैं 25/16। क्लियर है ना। चलो एग्जाम्पल ही बना रहे हैं आपके लिए, फिर क्वेश्चंस बनाना है। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे। अब आपको इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, 3 4 3, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर दिए, -2, ये पूरा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा लिखने में होता है दिक्कत, अभी नया नया हाथ नहीं बैठा है ना इसीलिए। चलो कोई नहीं, अब ऐसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला गेम क्या, हमको पता है 3 4 3 में हम कुछ नहीं कर सकते, इसको जस्ट का तैस छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो देखिए गौर से। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम गुना का साइन लगा सकते हैं, लगा दिए। और जब भी आपका इस तरीक़ा से हो तो उसको हम 1/3 कंसीडर कर लेंगे। तो जैसे ही इसको हम 1/3 कंसीडर करेंगे तो आगे दिमाग भी तो लगाना होगा। तो आगे अगर इसको दिमाग लगाएंगे तो ये जो 3 4 3 दिख रहा है ना, ये 7 का क्यूब है। तो आप 7 का क्यूब है, आप क्यूब याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। 15 तक क्यूब याद कर लोगे, ये हम चाहते हैं। अभी पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं याद रहेगा तो बनेगा भी नहीं। -2/3 आया। अब देखो ब्रैकेट के ऊपर पावर आया, ब्रैकेट के ऊपर पावर आया तो पावर से पावर को क्या करते हैं, गुना करते हैं। और पहले भी हम इस चीज़ को सीख चुके हैं। पिछली चीज़ों को याद रखना होता है, समझे, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पिछली चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, ये 2 है। अब जैसे ही इसको हम देखेंगे कि माइनस वाला आ गया तो रिवर्स कर दीजिए। 7² पॉजिटिव से नेगेटिव 1/49, 14 नहीं, सॉरी, कितना है वैल्यू इसका, 1/49। तो आप इसको नोट कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार आपको वीडियो रोक करके खुद से पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 32 है, उसके बाद -3 दिया हुआ है। ध्यान से कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, आप 32 को जस्ट का तैस छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग इस पर खर्च मत करो। ये 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 1/5 में। अगर ये 1/5 में कन्वर्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 32 का पावर -3/5। ये में कोई दिक्कत नहीं, हम पलट सकते हैं, बट हम पलटेंगे नहीं, लास्ट में पलटेंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। चलो, -3/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। जैसे 5 से 5 कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2 और -3। और किसी भी चीज़ का पावर माइनस में हो तो उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही ये चीज़ लिखेंगे 2 का पावर 3 8 होता है। बना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो बताना, समझा देंगे दोबारा। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन में। अब हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एज्यूमिंग डैट x by z आर पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x y एंड z को रियल नंबर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, रियल नंबर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना इन चीज़ों को, तो इन सब से कोई लेना देना नहीं है, रियल नंबर मान लेंगे और बनाएंगे। चलेंगे, ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, ध्यान से फोकस करना है, नहीं तो कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। x का पावर 3 है, ठीक है, और इनटू ही है, दिखेगा नहीं। y का पावर -2 है। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। अब हमारे पास 2 चीज़ें दी गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट को भी हम नहीं छेड़ रहे हैं। x का पावर 3 है, रहने दो, ये गुना का साइन है, और ये माइनस का पावर होल्ड करता है, और माइनस का जो पावर होल्ड करता है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं गुना में 1/2, हाँ या ना, ठीक है। अगला स्टेप में आ रही है, रूट जस्ट का तैस छोड़ देना है। इसको लिख सकते हैं x का क्यूब बटा
वाई का स्क्वायर एनी पर, ये पूरे पर है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा समझदार सभी लोग हैं ना। तो अब बताइए कि x के पावर 3 तो पहले से था और रूट खोलेगा तो क्या बनेगा 1/2 नीचे में, y का पावर 2 तो पहले से था, रूट खोले तो क्या बनेगा 1/2। फिर से x का पावर कितना होगा 3/2, बट y का पावर कितना होगा ओनली y, तो इसका आंसर यही होगा, नोट कर लो। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें डिजिट नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, और इस टाइप का भी और भी क्वेश्चन है जो आपको सीखना है, धीरे धीरे नोट करते जाना है बिना किसी घबराहट के। ज़्यादा घबराइएगा तो आंसर कभी नहीं लाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है आपके पास, सॉरी 2 नंबर है। क्वेश्चन है x का पावर -2/3 है, उसके बाद इनटू है y का पावर -1/2 है, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और जो कि 2 को इंडिकेट करता है। हम क्या क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, पहला जो दिमाग बोलता है इसमें कि आप ना पलट दीजिए। अगर हम इसको पलटते हैं, सपोज करो अगर हम इसको पलट देते हैं तो पलटने पर ये क्या होगा, पलटने पर ये कुछ नहीं होगा। फंसिए ना, फंसना नहीं है, फंसने का चांसेस इसमें ज़्यादा है। इसको यहाँ ना बना करके हम बगल में बनाते हैं, ध्यान से 1 मिनट। यहाँ ना बना के हम इसको बगल में बनाते हैं। जैसे ही हम यहाँ बराबर का साइन देंगे, ये 2 क्या बोलता है, ये 2 बोलता है मुझे दोनों से गुना कर दो, तो x बोलता है चलो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, बटा का 3 हो जाते हैं, और ये बोलता है कि नहीं 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 y तो y रहेगा, लेकिन ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो -1 होगा। देखो हम कोई भी क्वेश्चन को तुमको बनाएंगे समझा के ही। अब यहाँ पर इतना तो आ गया, अब हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम x को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर x को हम रिवर्स में करते हैं, कर ही देते हैं, तो ये बड़ा सा लाइन होगा, 1 ऊपर में है, 4/3 हो जाएगा, गुड। ये भी माइनस में है, इसको भी रिवर्स करेंगे, पावर 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 में x का पावर 4/3 गुना y का पावर 1, यही इसका आंसर होगा। मिला लीजिएगा, यही आंसर होगा, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखो ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन रहेगा क्वेश्चन का कि दिमाग में बिल्कुल उतर जाएगा। पढ़ोगे ही नहीं तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं, इसलिए मेहनत करो सभी लोग, तुम लोग बहुत लेजी हो। x का पावर -4 है बटा y का पावर -10 है, उसके ऊपर ब्रैकेट का साइन है, 5/4 है। सॉल्व करिए सभी लोग, वीडियो को रोक दीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व करिए। क्या सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कुछ नहीं होना है। सबसे पहले या तो आप इसको इससे गुना कर दो, इससे गुना कर दो तब रिवर्स करो, या रिवर्स कर दो तब गुना करो, बात तो एक ही होगा। चलो हम पहले गुना करते हैं या पहले रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने पर क्या होगा, देखो एक्चुअली में ये हो जाएगा 1 में x के पावर +4, ये नीचे चला जाएगा, यानी ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, क्या आएगा नीचे, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट तो है ही, ब्रैकेट से क्या एलर्जी है, अभी देखना है ध्यान से आगे। 4 को 5 से गुना करेंगे नहीं कुछ होगा, बाई 50/4 यानी 25/2, मेन लाइन लेते हैं, 4 4 कट गया, क्या वैल्यू आई इसकी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। x से x 4 से 4 कट गया तो बचा कितना, 5 बचा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट करिए सभी लोग, नोट करिए इसको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फोकस करते हुए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है मतलब गंदा भी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं तो फिर शायद उड़ जाए दिमाग से, तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। आप वीडियो को दोबारा देख लेना। x का पावर 8 है, देखो ध्यान से। y का गुना है, y का पावर 4 है, देन गुना है z का पावर 16 है। ठीक है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन। 27 का पावर x का क्यूब है, उसके साथ साथ क्या है, y का पावर 6 है, इंटू z का पावर 9 है। इसके बाद यहाँ पावर में 3 है, कितना है, 3 है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, है तो कॉम्प्लिकेटेड बट बनाना तो पड़ेगा ना। पहली बात कि ये और ये बटा में चला जाएगा, इतना आप कंफर्म रहिए। बट अभी हम नहीं ले जा रहे हैं इसको बटा में, अभी हम इसको बटा में ले ही नहीं जा रहे हैं। हमको पता है यहाँ पे कुछ छूटा है, क्या छूटा है यहाँ पे, 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 x और इस 8 इंटू वाई 4 इंटू जेड 16 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। डिवाइड का साइन, 27 x क्यूब प्लस y6 प्लस z9, इसका पावर 1/3। अब आ जाइए, इस 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 81x का स्क्वायर, गुना का साइन, 4 4 कट गया तो ओनली y, गुना का साइन, z से z का पावर 4। अब यहाँ डिवाइड का साइन आया, 3 से 3 कट गया तो 27 का पावर x, गुना है ना, गुना y का पावर 2 गुना z का पावर 3। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। अब क्या कर सकते हैं महाराज, अभी भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर इसको हम बटा में रखें, देखो तो 27 तिहाई 81, x से x कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया। तो ये बटा में चला जाएगा, नीचे कटेगा ना, ये ऊपर है और ये नीचे रखेंगे तो नीचे वाला कटा तो एक नीचे बच गया, इंटू जेड 4 है और ये 3 है। डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो जेड ऊपर हो जाएगा। तो आंसर होगा 3x z/y। नोट डाउन करिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। इससे भी एक धाकड़ क्वेश्चन है, मैं समझाने वाला हूँ, रेडी रहिएगा। अच्छे की हवा इसमें निकलने वाली है इस क्वेश्चन में। थोड़ा ध्यान से, फोकस से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5, इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, ध्यान से, x स्क्वायर, उसके ऊपर रूट 4। मेरे साथ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में नोट करते रहिए। 3 है, उसके बाद एक और आया, यहाँ पावर 3 लिया, यहाँ x स्क्वायर आया,
फिर से ब्रैकेट मतलब रूट, ये बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं महाराज, क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते, या तो ये बाहर सॉल्व करोगे या तो ये अंदर सॉल्व करोगे। है तो बहुत ईजी, हम ओरल बना सकते हैं, बट आपके लिए नहीं ना है, आप इसमें बच्चे हो। तो हम इसको अंदर से भी बना सकते हैं और बाहर से भी बना सकते हैं। तो इसको हम अंदर से बना रहे हैं, ध्यान देना। 5 है, एक्स स्क्वायर है, 4 है, एक्स क्यूब है, 3 है, एक्स स्क्वायर है, और यहीं पर मेन गेम होगा जो कि आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो ये, और यहीं का बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 आया। अभी आगे आते हैं, अभी ख़त्म कहाँ होगा, अभी तो शुरुआत है। 5 दिए, एक्स का स्क्वायर दिए, रूट में 4 दिए, अब उसके बाद एक्स का क्यूब दे दिए ना। चलो, गुना का साइन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलेगा, समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं। यहाँ तक तो नोट हो गया। इसके बाद ये वाला आया, तो यहीं पर मेन गेम खेलेंगे। इन दोनों का बेस क्या है, आपस में सेम है, तो पावर जुटेगा। 2 और ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो गुना में x का पावर 2.5 मतलब 2.5 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। लेकिन इसके पहले एक रूट था, तो रूट 1/, कितने में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। तो रूट जो है मेरे पास 1/3 में आ गया। अब फिर से देखें यहाँ पे कि बेस मेरा क्या हो गया, इक्वलाइज हो गया, बेस मेरा सेम हो गया। तो इस चीज़ को हम यहाँ फिर से बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है ये। एक्स स्क्वायर यहाँ 4 होगा। अब इन दोनों का बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। x है, 3 × 9 और 9 × 2 = 11.5, कितना होगा, 5/3। अभी फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं रेड पेन से। अभी 5 वाला जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक्स का स्क्वायर है, इनटू का साइन है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 में हो जाएगा। तो एक्स का पावर 11.5/3 × 4, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 11.5/12 आएगा। अब फिर से दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं ना कि इसका बेस सेम है, पावर जोड़ दो, 12 दूनी 24 प्लस 11, 25 10 35.5। एक्स का मान 12 दूनी 24 प्लस 11 35.5 बटा में 2, ये तो रिजर्व का है, 5 आया। अब आगे और बढ़ाते हैं, सॉरी, एक्स का पावर 35.5/2 और ये कन्वर्ट होके 1/5 में चला गया। तो क्या वैल्यू है एक्स की, 5 से 7 बार में, 5 से 1 बार में बटा में 2, तो इसकी वैल्यू इतनी आई है। अब ये सही है या गलत है वो अब आप खुद चेक कर लेना। तो ये मेरे द्वारा एक एग्जाम्पल था, सिर्फ क्या था ये, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसी आधार पे आप अपने बुक का 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिट्टो ऐसे ही बनेगा। अच्छा एक सेकेंड, इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन आप फोकस करके देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। रूट में x है
इसके ऊपर पावर में दिया हुआ है -2/3 गुना में है रूट में y का पावर 4 डिवाइड का साइन दिया गया है रूट में है x y का पावर 1/2 वो भी माइनस में गुना में है रूट में x का पावर -2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करो। क्या कर सकते हो? सबसे पहले मेरा ब्रेन बोलता है कि सर इसको x कर दीजिए, कर दिए। इसको 1/2 कर दीजिए, कर दिए। तो 1/2 से 2 कट गया तो कितना है -1/3। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 1 में x आ जाएगा, वो तो सही है। 1 में मेरे पास x आ जाएगा, मानते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या पावर लगाइएगा? एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, कुछ और तरीक़ा से बनाते हैं। होल्ड करना ज़रा सा। चलो अभी थोड़ा सा और दिमाग लगाते, इस क्वेश्चन को बनाना था ना, बनाते हैं इसको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ये वाला। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। अब हम यहाँ पे बराबर का साइन दिए। अब लिखेंगे x, उसके ऊपर मैं दूंगा 1/2 इसका मान, और गुना में है तो 2 से 2 कट गया तो -1/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। y है 4 है, इसको कन्वर्ट करेंगे 1/2, 4 गुना 1/2 करेंगे तो कितना होगा 2, डिवाइड का साइन है। x है, y है, और इसके ऊपर -1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इसको भी 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1/2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये 1 में माइनस का 1/4 ले लेंगे। हाँ ठीक है, गुना। ये तो ठीक है, यहाँ पे यहाँ बाई छूट गया था, बाई भी होगा। ठीक है, अब हम इस पर क्या कर सकते हैं? 1/2 करेंगे कन्फर्म है तो x का पावर 1/2 से 1/2 कट गया तो -1 इंटू y का पावर 3/2। अभी देखोगे आगे क्या मैं करता हूँ। इसको डिवाइड करना है इससे, जो भी है ना। तो डिवाइड करने के बाद बचता क्या है? x का पावर -1/3 इंटू y का स्क्वायर और डिवाइड का साइन। अब डिवाइड का साइन तो आ गया, चलो दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला पार्ट 1/x होगा, 1/x होगा और x कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? y का पावर -1/4 बचा। ठीक है, और गुना में क्या है मेरे पास? y का पावर 3/2। एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे, x का पावर -1/3 रहने दो, y का पावर 2 को भी रहने दो। नीचे बोला के देखो, बेस सेम हो गए, फिर से पावर को जोड़ देंगे तो y 4 2 कैल्शियम 4, 4 कम 4 माइनस में। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 6 में चढ़ गया तो 5/4 कितना आया? 5/4। अभी क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो x का पावर -1/3 तो रिजर्व है, इसका कोई भाई बंधु तो मिला नहीं। y का स्क्वायर भी रिजर्व है, ठीक है, इनटू इस चीज़ को हम ऊपर भेज देते हैं। जैसे हम इसको ऊपर भेजेंगे तो डिवाइड है, तो डिवाइड में एक मिनट, एक काम करो, इसको हटाओ। अब यहाँ
देखो ये वाला पार्ट ऊपर गया तो इधर से हम डिवाइड में ना इसको लेके चलेंगे, डिवाइड में लेंगे तो माइनस होता है, माइनस में 5/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3, x का पावर माइनस का 1/3 इंटू वाई का पावर 3/4, 4 दूनी 8 में से 5 गया तो 3। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म कैसे हो जाएगा, कुछ तो मुझसे छूटा होगा, वो भी तो देखना है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होगा ना। आंसर मैच नहीं हो रहा है, 1 सेकंड देखने दीजिए, 1 मिनट कुछ एरर हो गया था, तो इसको से मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, कहीं से कुछ छूट गया है, देख लेते हैं। अब ये चीज़ तो आ गया, अब ये चीज़ भी आ गया। अभी हम इसी को डिवाइड में अगर रखते हैं तो x को सिर्फ पकड़ते हैं, तो x को पकड़ते हैं तो अगर डिवाइड में है तो पावर घटता है, घटता है, तो घटेगा क्या आएगा, माइनस का 1/3, उसके बाद माइनस का, अब 1/3 तो हो गया, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 देंगे, उसके बाद हम माइनस का 1 देंगे, ठीक है, गुना का साइन देते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम ना नेक्स्ट टाइम इसको अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ये होमवर्क किया गया, क्योंकि घिचर हो गया ज़्यादा, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो अब इसके आधार पे तुम कहाँ से कहाँ तक बनाओगे। 1 से 9 तक सॉल्व करो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।